जल्दी जल्दी से ये साफ करके वहाँ पे आटा छानना। रागिनी, तुम क्या कर रही हो वहाँ पर? आई साहब, बस ये थोड़े से चावल। अरे छोड़ दो वो सब कुछ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सारा काम हो गया है, बस ये 2 मिनट में खत्म। छोड़ दो, मैंने कहा ना, ये काम तो और कोई भी कर सकता है, लेकिन जो काम मुझे तुमसे करवाना है वो सिर्फ तुम कर सकती हो। ऐसा कौन सा खास काम है जो आप रागिनी से करवाना चाह रही हैं? अब आई इतना इंसिस्ट करिए, कुछ तो खास काम होगा। खास क्यों नहीं होगा? शादी के पहले मेरे आदित्य का कमरा सजाना है। इस घर का पूरा इंटीरियर भी तुम्हारे मर्जी के मुताबिक हुआ तो जाहिर है कमरा तुम ही डेकोरेट करोगी। आज तक आपने रागिनी को कोई काम सौंपा और वो हुआ नहीं, ऐसा कभी हुआ है भला? बस आप देखते जाइए, मैं ऐसा इंटीरियर करूंगी कि आदित्य भाऊजी भी देखते रह जाएंगे। हाँ बेटा, सिर्फ आदित्य नहीं, कमरा स्वरा को भी पसंद आना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो जल्दी से काम शुरू करो। मैंने फोन करके कुछ डेकोरेटर्स को भी बुलवाए हैं, ठीक है? और हाँ, रागिनी और आकृति, हम सबको शालू लेने भी जाना है ना? जल्दी से तुम सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ, और दीप्ति तुम डोंट वरी आई साहब, मैं अभी स्वरा को फोन करके बताती हूँ कि शालू की शॉपिंग के लिए जाना है। लेकिन ये शालू क्या होता है? अरे पगली, तुम लोग जिसे शादी का जोड़ा कहते हैं वही होता है नवरीता शालू। मैं हुई ना गल। ठीक है चलो, शालू की शॉपिंग के लिए जाना है। आज सब बल्ले बल्ले है जी। बल्ले बल्ले बाद में, जल्दी से सब लोग तैयार हो जाओ। चलो। मंजुळा, मंजुळा बाहर आना। आले जावई बापू आले। हाँ आइए, बैठिए। हाँ बैठिए ना, बैठता हूँ। चाय? आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आई तो रुक ना, मैं बना कर लाती हूँ। और कहिए जावई बाबू, अमोल कैसे हैं? जी वो बिल्कुल अच्छा है, आप सबका आशीर्वाद है, उसे कुछ नहीं हो सकता। बाबा, मुझे आप लोग से कुछ बात करनी थी। जी कहिए ना, क्या बात है? वो बाबा ने एक मैसेज भेजा है आपके लिए, लेकिन प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। हाँ कहिए ना, क्या बात है? वहां श्रीरंगपुर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद बाबा नहीं चाहते कि शादी के खर्चे का कोई भी बोझ आप पर आए, इसलिए बाबा ने कहा है कि शादी का पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे। बाबा, मैं जानता हूं बेटी की शादी हर माँ बाप का सपना होता है। आपने भी स्वरा की शादी के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, लेकिन इतने भारी नुकसान के बाद। आदित्य जी, आप लोगों की अच्छाई का सबूत हमें इससे पहले ही मिल चुका है, लेकिन अन्ना साहब ने ये संदेश भिजवाकर हमें मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूं। आप सब लोग दिल के बड़े अच्छे हैं, बस अन्ना साहब से इतना ही कह देना, स्वरा हमारी इकलौती बेटी है, उसकी शादी के लिए जितना कुछ कर सके करना चाहते हैं, जरूर करेंगे, सिर्फ हमें संभाल लेना। आपके बहुत एहसान है हम पर। एक बार और। बाबा वैसा क्यों सोच रहे हैं? रिश्तों में दर्द बांटना कोई आसान नहीं होता। लीजिए। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। स्वरा, जरा दामाद जी को बाहर तक छुड़ाना।
ठीक है, फिर मिलते हैं। कब? शाम को रंगकला चलते हैं, ठीक है ना? कोई परेशानी? परेशानी कैसी? मैं तैयार रहूंगी। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, वहाँ पे सिर्फ ब्लू कलर होना चाहिए। बाकी छोटी मोटी चीजें अब हम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। कब तक करके देंगे आप ये सब? आइए मैम, 1 हफ्ते में। ओके कूल, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। आई साहब, मैंने सब कुछ तय कर लिया है। टाइल्स के कलर्स, कर्टन के कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, यहाँ तक कि बाबा सारा फर्नीचर भी। बस अब एक बार नजर तो घुमाइए। अरे बेटा, तूने तय किया है ना, तो जाहिर है अच्छा ही होगा। मुझे देखने की क्या जरूरत है? मैं इंटीरियर पूरा होने के बाद ही देखूंगी। ये देखो, आदित्य आया। आदित्य इधर आओ बेटा। ये देखो, रागिनी ने तुम्हारे और स्वरा के कमरे का पूरा इंटीरियर तय किया है। लेकिन आई। आदित्य, जब पहली बार मैंने तुमसे रिनोवेशन के बारे में पूछा था, तुमने ना कह दिया। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अरे पापा, मेरी बहू आने वाली है, उसे क्या पुराने कमरे में रखोगे? हाँ आदित्य भाऊजी, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप एक बार देखिए तो सही। फिर ये टाइल्स कैसे होने चाहिए, ये फर्नीचर भी कैसा। एक मिनट वही। ये सब बहुत अच्छा है और मुझे खुशी भी है कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। लेकिन वही नहीं, अब बात सिर्फ मेरी नहीं है, अब स्वरा भी इस घर में आ रही है और वो कमरा उसका भी होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंटीरियर के मामले में कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्वरा की भी राय ले लीजिए। हाँ चौहान साहब। हाँ माधव काका, ये कॉफी आदित्य के लिए है ना? हाँ आई साहब, उनके कॉफी पीने का टाइम हो गया ना। ठीक है, दीजिए। ये मग मुझे दीजिए। आज आदित्य के लिए कॉफी मैं ले जाऊंगी, आप आयुष को कॉफी दे आइए। माधव काका, जरा रुकिए। लेकिन
आई मेरा मग कहाँ है? अरे मैंने वो गलती से आयुष को दे दिया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आज इस मग से कॉफी पियो। आई तू जानती है ना, पिछले 5 साल से मैं उसी मग में कॉफी पी रहा हूँ, और आज तूने आयुष को दे दिया। आई बात मग की नहीं है, आदत की है। बिल्कुल सही कहा तुमने आदित्य, बात सिर्फ मग की नहीं है, आदत की है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये नियम रागिनी के लिए भी लागू होता है? अपनी चीज अचानक किसी और के हाथों चली जाए तो जाने अनजाने में ही सही तकलीफ तो होती है ना बेटा। अरे बहनी, आप तो ऐसे तैयार हो रही हैं जैसे अपनी ही शालू की खरीदारी के लिए जा रही हूँ। शांति, शालू की खरीदारी मेरे लिए ना सही, लेकिन खरीदारी तो रागिनी की पसंद की ही होगी। ये लो, आप भी ना। अरे बहनी, अब आपकी पसंद को आखिर पूछता ही कौन है? अब तो सिर्फ एक ही की पसंद पूछी जाएगी, और वो भी स्वरा की। याद नहीं है आपको आदित्य दादा ने वो इंटीरियर के मामले में क्या कहा? आप भी भूल जाती हैं। सुना था ना आपने? मैं तो यही कहूंगी बहनी कि अब आप भी आदत डालो इन सब बातों की। आखिर दुनिया की यही रीत है, नई के आने के बाद पुरानी वाली को पूछता ही कौन है? और वैसे भी आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। आखिर आप रिश्ते में भी तो हैं, मंजली बहू। महाराष्ट्र महोत्सव ये हमारा सपना है। किसी भी तरह हमें इस सपने को हकीकत बनाना है। किसी भी तरह खर्चा जितना होता है होने दीजिए, हमें परवाह नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के एक से एक उम्दा कलाकार यहाँ आने चाहिए। देश भर के सारे सेलिब्रिटीज को न्योता भेज दीजिए आप। पीएम साहब से हम खुद बात करेंगे। इस महोत्सव का उद्घाटन पीएम साहब करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस महोत्सव के साथ हमारी इज्जत जुड़ी हुई है। इसे कामयाब होना ही होगा। भोसले, महोत्सव की तैयारियां हो गई? जी अन्ना साहब, वो अन्ना साहब, तैयारी तो सब ठीक ठाक चल रही है, बस एक ही परेशानी है। कैसी परेशानी? बस वही महोत्सव की जगह की। भोसले, ये क्या कह रहे हैं? जी अन्ना साहब, आपने महोत्सव के लिए जो 3 एकड़ की जमीन दिखाई थी, वहाँ पे कुछ 15-20 किसानों के घर हैं। हमने उन्हें उनके घरों की सही कीमत देने की कोशिश की, फिर भी वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक वो लोग हटते नहीं है, मंडप कैसे लगा सकते हैं वहाँ पे? अन्ना साहब का काम कभी बीच में रुका नहीं है और ना ही कभी रुकेगा। कीमत बढ़ा दो भोसले। उनके घरों की जितनी कीमत है उससे 1.5 गुना ज्यादा कीमत दे दो उन्हें। अन्ना साहब, हमने वो भी करके देखा, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर उन लोगों ने हमारे सामने जब कोई चारा ही नहीं छोड़ा है तो उन्हें हमारी इच्छा के मुताबिक वहां से हिला दो। जितनी कीमत हम उन लोगों को ऑफर कर रहे हैं उसके मुकाबले बुलडोजर का खर्चा काफी कम होगा। कितनी देर हो गई है, ये स्वरा भी ना आने का नाम ही नहीं लेती। कितनी देर हो रही वहां जाने के लिए। हाँ एकलका, हमें आने में देर हो गई ना तो आप खाना खा लीजिए। हाँ, इंतजार मत कीजिए। ठीक है। मुझे तो लगता है कि हमें स्वरा को फोन कर लेना चाहिए। जुड़ा, तू भी ना।
साहूकार जी बैठिए। बैठने बैठने को टाइम नहीं है परशुराम जी। काम से आया हूँ, काम बताऊंगा, चला जाऊंगा। तो क्या है ना परशुराम जी, कुछ दिनों से मेरा धंधा मंदा चल रहा है, सर पे बहुत सारी उधारी चढ़ी है। अब जिन जिन को मैंने उधारी दिया है वसूल करते घूम रहा हूँ। मतलब? लो पैसे भी दो और मतलब भी समझाओ। अरे भाई जो पैसे मैंने दिए है ना वो लेने आया हूँ। अभी? नहीं नहीं अभी नहीं, 2 दिन, पूरे 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिन के बाद ब्याज समेत सारा पैसा भिजवा देना। लेकिन साहूकार जी 2 दिन में कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा। ऊपर से मेरी बेटी की शादी भी है सर पर। तो अरे तुम्हारी बेटी की शादी है सर पर, तो मैं क्या करूँ? शादी से पहले नाचूं? नहीं तू बोलेगा तो नाचता हूँ अभी है? अरे आप बोल रहा हूँ तो सर पे तांडव करेगा तू। 2 दिन में मेरे पैसे मिलने चाहिए मुझे, वरना मेरे पैसे वसूलने के सारे रास्ते आते हैं मुझे, समझा? विसर लो। और भी एक तरीका है मेरे पास मेरे पैसे वसूल करने के। तुम्हारा वो अमीर समधी है ना, उसके पास जाकर हाथ फैलाऊंगा। नहीं हाँ सुनो, 1.5-2 लाख रुपए तो ऐसे ही खैरात में बांटते हैं, मुझे भी दे देंगे। नहीं मैं चाहिए तो आपके पाँव पड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। आने पड़े तो हाँ चल ठीक है, नहीं करूंगा। तुम दोनों मिलके पैसा दे देना मेरा, हाँ? आज के साथ